शाम ढल चुकी थी। घर के आंगन में अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन अनु के दिल का अंधेरा किसी रोशनी से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ किचन में बर्तन रख रही थी, पापा अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे और अनु अपने कमरे में बंद, जैसे जिंदा होते हुए भी सबसे दूर। अचानक अनु का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक ही नाम चमकता है, आर्यवर्धन। अनु का हाथ कांप जाता है। वो कॉल रिसीव नहीं करती, बस स्क्रीन को देखती रहती है। कुछ सेकंड्स बाद एक मैसेज आता है, अनु, सच अब छुपा नहीं रह सकता। अनु की सांस तेज हो जाती है। वो जानती है कि सच सामने आया तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे घर की बुनियाद हिल जाएगी। फिर भी दिल के किसी कोने में उसे लगता है कि अब चुप रहना और भी बड़ा गुनाह बन चुका है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपनी कार में बैठा होता है। शीशे के बाहर शहर की लाइट्स तेज भाग रही होती हैं, लेकिन उसका दिमाग एक ही जगह अटका होता है, अनु। उसे याद आता है जब अनु ने पहली बार उससे कहा था, मैं स्ट्रांग हूं लेकिन अकेली हूं। आज उसे समझ आ रहा था कि अनु कितनी अकेली है। अनु चुपके से घर के बाहर निकलती है। दिल में डर भी है और उम्मीद भी। दोनों एक पुराने मंदिर के पास मिलते हैं, जहां अक्सर लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं। यहां कोई नहीं होता। कुछ पल दोनों खामोश रहते हैं। हवा भी जैसे रुक सी जाती है। आर्यवर्धन धीरे से कहता है, अनु, अगर आज भी चुप रही तो कल तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगी। अनु की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कहती है, अगर सच बोल दिया तो माँ बापा मुझे कभी अपना नहीं पाएंगे। आर्यवर्धन उसकी तरफ एक कागज बढ़ाता है। ये देखो, ये सबूत है। अगर ये सामने आया तो सच सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। अनु कागज देखकर सन्ना रह जाती है। उस पर एक ऐसा नाम होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि जो इल्जाम उस पर लगे वो किसी और की साजिश का हिस्सा थे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। दोनों पलटकर देखते हैं। अंधेरे में एक साया खड़ा होता है जो धीरे से कहता है, तुम दोनों सच ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या तुम उस सच का बोझ उठा पाओगे? अनु का चेहरा पीला पड़ जाता है। आर्यवर्धन आगे बढ़ने ही वाला होता है कि साया अंधेरे में गायब हो जाता है। हवा तेज चलने लगती है। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। अनु सिर्फ इतना कहती है, अगर सच सामने आया तो मेरी जिंदगी 2 रास्तों में बट जाएगी। आर्यवर्धन जवाब देता है, और तुम्हें एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। कहानी यहीं पर रुक जाती है। ना ये पता चलता है कि वो साया कौन था, ना ये कि कागज में लिखा सच कब और कैसे सामने आएगा। अब सवाल ये है, क्या अनु सच बोलकर अपना परिवार खो देगी या फिर चुप रहकर खुद को? आप बताइए, अगर आप अनु की जगह होते तो सच चुनते या परिवार? कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका जवाब ही इस कहानी का अगला मोड़ तय करेगा।